खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन बॉलीवुड के महानायक कभी 2 रुपए के लिए तरसे थे? आपको पता है, महज 2 रुपए आज करोड़ों के मालिक हैं। हाल में सुना है कि भाई एक बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी किराए पे ली है, महीने में 19 लाख रुपए देगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, बचपन में क्रिकेट खेला करते थे गली में, हम सब खेला करते हैं, और उसमें क्या हुआ कि भाई एक क्रिकेट किट लेनी थी सब बच्चों को मिलके। सब कहते हैं ना पैसे मिला लेते हैं और ले लेते हैं, तो इसी तरह से बच्चन साहब से भी कहा गया कि भाई 2 रुपए दे दीजिए। अमिताभ बच्चन अपनी मम्मी तेजी बच्चन के पास गए, इन्हें कहा भाई पैसे तो नहीं। उस वक्त 2 रुपए तक अमिताभ नहीं दे पाए थे एक क्रिकेट किट के लिए। लेकिन फिर महानायक कैसे बने? अमिताभ की कहानी जो है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है। गिरे उठे, फिर गिरे फिर उठे, न जाने कितनी बार गिरे लेकिन हमेशा उठे। हरिवंश राय बच्चन के बेटे, महान कवि, सरनेम श्रीवास्तव, असली नाम अमिताभ श्रीवास्तव। लेकिन आपको पता है इनका नाम इनकलाब रखा गया था। तो इनकलाब कैसे रखा गया था, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि जब अमिताभ बच्चन की मम्मी तेजी बच्चन प्रेग्नेंट थी, जब अमिताभ मां के पेट में थे, आजादी का आंदोलन चल रहा था। नारे लगाते हुए कुछ क्रांतिकारी घर के पास से गुजरे तो मां का खून भी खौल गया और उनके साथ शामिल हो गई। पिताजी परेशान, कहां चली गई, लौटी नहीं। अब फोन वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे। तो बहुत देर जब सब परेशान हुए, फिर वो लौटी और बताया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे गई थी। नाराज हुए, लेकिन कहा कि तुमने इनकलाब की जंग में हिस्सा लिया है, इसलिए तुम्हारे पेट में जो है उसका नाम होगा इनकलाब। हालांकि फिर बाद में नाम बदल के अमिताभ श्रीवास्तव हुआ और हरिवंश राय बच्चन का जो पेन नेम है बच्चन, उसे इन्होंने जोड़ लिया। पेन नेम वो होता है, अक्सर कवि जो है ना वो अपने नाम के साथ जोड़ लिया करते हैं। राहत इंदौरी, इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन, तो अमिताभ भी बच्चन हो गए। लेकिन हरिवंश राय बच्चन का बेटा होने का फायदा कभी नहीं मिला। पहले शुरू में छोटे मोटे काम किए, कोलकाता गए, कुछ करते रहे, छोटे मोटे काम स्ट्रगल करते रहे, फिर मुंबई आए, ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। कभी तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं। सोचिए, अमिताभ की बैरिटोन वॉइस पर रेखा भी फिदा हो गई। बाई चांस रेखा की तस्वीर साथ है भाई। किस्से ये भी हैं, सुना चुके हैं हम आपको, फिर सुनाएंगे कभी। रिजेक्ट हो गए, अब करें तो क्या करें? सोचा वापस चला जाता हूं, लेकिन फिर फिल्म मिल गई सात हिंदुस्तानी। ये फिल्म ठीक ठाक चली लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर मुलाकात हुई महमूद से। असल में जब बंबई आए थे, उस वक्त बंबई हुआ करता था भाई, तो महमूद के भाई ने ही इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। महमूद से दोस्ती हो गई। महमूद उन दिनों फिल्म बना रहे थे बॉम्बे टू गोवा। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा हीरो बन चुके थे, वो विलेन के रोल करना बंद कर चुके थे। अमिताभ की शत्रुघ्न से भी दोस्ती थी क्योंकि दोनों ने स्ट्रगल साथ में किया था कुछ। तो महमूद ने बच्चन को हीरो लिया और बच्चन से कहा कि शत्रुघ्न को मना लो विलेन के रोल के लिए। तो एक दिन एयरपोर्ट पे ही मिल गए और मना लिया गया। फिर क्या हुआ, बच्चन साहब को डांस तो आता नहीं था। एक गाना शूट हो रहा था, देखा ना हाय रे सोचा ना। तो अमिताभ ने डांस किया, बहुत खराब डांस कर रहे थे। इतने में महमूद ने क्रू से कहा कि ये लंबू जैसा भी डांस करे, अमिताभ को प्यार से लंबू भी कहा जाता है। पुराने जमाने के जो लोग हैं ना वो लंबू ही कहते हैं। ये लंबू जैसा भी डांस करे, सब ताली बजाना। वैसे ही हुआ, सबने ताली बजाई, वाह 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 वाह। अमिताभ का जोश हाई। अमिताभ जो जम के नाचे कि फिर गाने की शूटिंग के बाद ही रुके। फिर महमूद ने कहा कि सुनो, वो जो तुमने शुरू में डांस किया था ना, वो बहुत घटिया था, उसको दोबारा से कर दो। लेकिन तब तक तो बच्चन साहब का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था और डांस हुआ, बॉम्बे टू गोवा के हीरो बने। हालांकि फिल्म से उससे भी कुछ खास हासिल हुआ नहीं। फिर फिल्म मिली जंजीर, और वो फिल्म जिन्होंने दिलाई वो भी भैया बगल में ही, प्राण। कहते हैं प्राण के कहने पे जंजीर मिली और फिर तो अमिताभ बच्चन बन गए एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। कहा गया कि उस दौर का जो यंगस्टर था, उसकी आवाज को अमिताभ बच्चन पर्दे पे दिखाते थे। उस यूथ को लगता था कि ये हम हैं और इसीलिए अमिताभ को बेहद पसंद किया जाता था। करियर आगे बढ़ा,
इस बीच शादी भी हो गई। जया भादुड़ी जो थी उनसे अमिताभ की जो नजदीकियां थी वो पहले ही बढ़नी शुरू हो गई थी। आपको पता है जंजीर में अमिताभ के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी। एक तो फ्लॉप हीरो, ऊपर से इतना लंबा। लेकिन जया भादुड़ी पसंद करती थी तो फिल्म की, और फिल्म की सक्सेस के बाद दोनों ने सोचा विदेश जाते हैं। बाबूजी नाराज हो गए, बोला ऐसे कैसे लड़की को लेके विदेश चले जाओगे, शादी करके जाओ। मानना पड़ा, शादी हो गई। उसके बाद खैर रेखा जी भी जिंदगी में आई और वो हंगामा रहा। लेकिन एक किस्सा ये रहा कि जब कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बेंगलोर में, पुनीत इस्सर महाभारत के दुर्योधन, उनका एक घूंसा अमिताभ की पेट में लग गया और उनकी आंत पर चोट लग गई। इसके बाद उन्हें पहले बेंगलोर के अस्पताल में ले जाया गया, वहां इलाज नहीं हो पाया। फिर मुंबई के अस्पताल में आए, विदेश से डॉक्टर्स आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन बच्चन साहब ठीक नहीं हो पा रहे। एक बार को तो कहते हैं ऐसा भी हुआ कि लगा कि बच्चन साहब मौत के आगोश में चले गए। लेकिन फिर जया बच्चन ने उनका पांव हिलता हुआ देखा, डॉक्टर को बताया और फिर सांसें लौट आई। अमिताभ खुद कहते हैं कि कुली के हादसे के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ था, मैं फिर से पैदा हुआ था। हालांकि इस हादसे में उनका लिवर खराब हो गया, उनका अब सिर्फ 25% लिवर ही काम करता है। लेकिन इस 25% के साथ भी वो खूब ऊंचाई तक पहुंचे। राजनीति में आए, फेल हो गए, नहीं चल पाए, कंपनी घाटे में चली गई, ABCL बनाई थी, मतलब अर्श से फर्श पर आ गए। फिर से शुरुआत की। यश चोपड़ा के पास गए, उनसे काम मांगा। यश चोपड़ा ने मोहब्बतें में नारायण शंकर का रोल दिया। उसी वक्त KBC आया और फिर तो अमिताभ छा गए। उसके बाद दूसरी पारी में अमिताभ कामयाब। फ्रेंच कट दाढ़ी का जो ट्रेंड अमिताभ ने शुरू किया पसंद किया। और अब भी बच्चन साहब जम के काम कर रहे हैं। यूं ही काम करते रहें, यूं ही सेहतमंद रहें, यूं ही हम सबको एंटरटेन करते रहें, यही दुआ है। ये जहां खड़े हो जाएं, लाइन फिर से वहीं से शुरू हो जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।